let's continue with Reza. He's new, I guess. बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबका हो जाए, मैं सबको सुनूंगा फिर मैं परफॉर्म करूंगा, if you all don't mind. Okay. Okay. So that's okay, that's fine. Let's continue to our yes. नहीं, मुझे इनकी आवाज सुनने के बाद सच में कमला हसन की याद आ गई। हाँ। इनकी आवाज काफी गंभीर है और वैसे ही बोल रहे हैं। तो इसी बात पे आप अपनी आवाज सुना दीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद यू गायत्री मैम। यस, बिल्कुल। हाँ जी। जैसे कि आज का टॉपिक है, कोई हमारा साथी हो, दोस्त हो, मित्र हो, किसी भी रूप में हो, तो मेरा थोड़ा सा रूप अलग है, क्योंकि अर्ली चाइल्ड मैरिज जब हो जाती है तो कई बार हमारे साथी कोई और बन जाते हैं। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। आई एम सॉरी। साथ चलना ही साथी का काम नहीं होता है, साथ चलना ही साथी का काम नहीं होता है, साथ चलकर साथ निभाने वाला ही सच्चा साथी होता है। कभी कभी जिससे हम बहुत विरोध करते हैं, कभी कभी जिससे हम बहुत विरोध करते हैं, जाने अनजाने में हम मिलना नहीं चाहते, न जाने कब वही व्यक्ति जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जीवन के हर मोड़ पर जो आपका हाथ थाम ले वह साथी है। गलती पर जो जम के आपको डांट भी लगा दे वह साथी है। झूठी प्रशंसा कर जो आपको कभी भ्रमित ना करे, सच्ची बातें कहे, सदैव आपको प्रोत्साहित करे, वही साथी है। जो आपकी प्रगति से खुश हो, आगे बढ़ने का हौसला दे, वह आपका साथी है। जो आपके हारने से दुखी होकर कहे तुम कर सकती हो, वही आपका साथी है। कृष्ण की तरह जो सारथी बनकर इस संघर्ष रूपी जीवन के रण क्षेत्र से आपको सही मार्गदर्शन देते हुए बाहर निकाले, वही आपका सच्चा साथी है। जीवन में वही साथी चाहिए जिसके कंधे पर सिर रखकर सहारा ले सके। ऐसा कोई अपना हो जो इस आधुनिक युग में व्हाट्सएप नहीं बल्कि प्रत्यक्ष आकर आपका हाल पूछता हो। वो कोई और नहीं, मेरा हमसफर, मेरा साथी है। थैंक यू एवरीवन। Wow, very good. Let's give a big round of applause for this beautiful poetry. Actually, बहुत खूबसूरती से आपने अपने साथी के बारे में जो बताया है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और मैं कहूँ कि ये मैंने थोड़ी जल्दबाजी में लिखी है। काफी शब्द जो मैं कहूँ कि उतने ढंग से मैंने नहीं पिरोए हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। ओपन माइक इसलिए कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, राइट, बोल के। तो बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत मजा आया। सो वी एंजॉयड इट। बाकी सब लोगों को कैसा रहा? हाँ, एकदम फंडामेंटल्स ऐड किए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ बीइंग इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, फंडामेंटल्स ऑफ बीइंग विद समवन हु इज गुड। तो आपने वो फंडामेंटल्स ऐड करके इसको और खूबसूरत बना दिया। यस मैम, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तब मैं 19 ईयर की थी। यस, एंड मेरे पार्टनर अक्सर मुझे कहते थे ऐसे करो वैसे करो, तो मैं बहुत चिढ़ती थी, क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन बाद में लगा कि सच में वो हमेशा राइट होते हैं और उन्होंने हमेशा मुझे सही ट्रैक पे जाने की सलाह दी है। राइट। तो थैंक यू गायत्री मैम, आपने बहुत खूबसूरती से बोला एंड शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर अदर राइट-अप्स एंड there is Urja with us. She's audience. She's our audience. So welcome Urja to the open mic. Let's continue to Keshavamurthy sir. Yeah, good afternoon, madam. Kirti, Gayatri, junior Gayatri, senior Urja, Pooja, and the jeweler friend, and a couple of others. So it's nice that you have given me this opportunity. I changed the topic little bit because what make you feel safe, or who make you feel safe? My answer for that is good habits. My habits make me feel safe, because today I don't have my mother, I don't have my father, brother is there, sister is there, so many others are there, but today what make me feel safe is my habit. Okay, let's see. I mean, this is true with all of us. It's not only true with you and me, or it's not true with me alone. It's true with all of us. Still, I thought I will
tell my story of why these habits are very important for me. First of all, morning routines. Normally, I get up early and then do all those morning chores, go for a jogging. Primarily because a lot of ladies are coming for the jogging, so that was one of the main motivation factors for going for jogging. And secondly, I go there to a tree, a pad, where I collect jamun fruit. There in the morning, I collect jamun fruit, wash it in the water there itself, because the tap water comes there, and then I eat there. So daily I eat about 10 to 15 jamun fruit. This is the season actually. The second habit which comes to me is that eating habits. I eat in time. For example, I eat at 1 o'clock. So not later than 1:15, not before 12:45. So I eat at 1 o'clock. So that is also is one good habit, I think. And then off late I started. So my wife is in some other place. So I am cooking little bit. I'm cooking millets. So and I normally eat vegetarian, even though I'm a non-vegetarian. 99.999% I'm a vegetarian. Once in a blue moon, when I go to my sister's house, my wife, she does not cook non-vegetarian these days. So that is eating habits is quite good. I eat way more heavily. That is my problem. That is my bad habit. I eat like a pig. No, pigs eat too much. No, like that I eat. The third is I read every day and I study every day. When I stay study, I attend some of these online classes. I go to some 1 or 2 offline classes also. I study every day. I read every day. I buy 2 newspapers, Indian Express and Hindu. I read all the 20 pages or whatever it comes. I just make a glance of everything, whatever goes on, who killed whom, from that to how Bumrah is bowling, all those stuff. I read. That is actually making me alert. That I feel safe when I read the newspapers every day. Suppose I go out of town, and if I don't read the newspaper for 2 days consecutively, I feel a little unsafe, or maybe little not so comfortable. Let me put it that way. Then saving habits. Time saving is one of the good thing which was there for a long period with me. I save time. I don't waste time. Money saving is another good habit, I think, because I have seen a couple of my friends who have earned 5 times more than what I have earned, but then the saving wise they have only 1/10 of what I have now. So something like there are no people don't save, including me. I did not save till the age of 33 years. Only when the WIF fee came to my my home, my wife came, then only I started thinking about this particular saving. So I started saving time. I started saving money. More than that, I started saving my habits, because some of the habits will die over a period of time. Whatever good habits we have, say some hobbies or some getting up early in the morning, but when you go for a job, when you started earning by yourself, then that died down. But unfortunately, I did not allow them to die down. So that is there. The other thing is interpersonal relationship. That is one thing I'm really good in it. That's my asset. Even today, I told my son when he went to abroad, I said, I will give 500 persons name, email ID, phone number, and how do I know them in US? I told. And he said, no, you keep all those things. I have got 200 people right now. So like that. So it's anywhere in the world, I have some good contacts. I hope so. That gives me a kind of confidence, and I feel safe. There, right? Of course. Then punctuality. Whatever I do, I just go in time, including our meetings, etc. I go in time. I'm not late. I would put it that way. Very occasionally, I am late. Planning. I do good planning of all my activities, so that nothing goes wrong while executing that plan. And more very important, this thing, I am a minimalist. I have got only 4 pants, 6 shirts, 10 t-shirts. That's all. And 2 lungis and 4 dhotis. Only this much I have. I am reducing all those things. As and when it gets wear and tear, I don't buy new one, because I am a minimalism is there with me from the day one. Now after 60 years, I am following it very rigidly. I don't buy anything new, nothing new except the toothpaste and other things that I have to buy new every time. So otherwise, except food items, I don't buy anything new. Today, of course, with my money, I can buy many things, but I don't do it. Minimalism is one thing which I actually
send across to all my classmates who are filthily rich. But then I tell them to kind of reduce their consumption, whatever be the consumption. It could be food, it could be anything, drinks or anything. I do it. Then helping habits, I think that has been there from the beginning. I did not know, because that time I did not have an opportunity to help somebody. Today I have got some opportunities, small opportunities I get, so I try to help as many people as possible. Then physical work, I do a lot of physical work. I do farming, I do cutting the trees, I do. And in fact, I have taken some students and then I told them they have to work with me, and the hand will cut the tree, the mouth will repeat whatever I say, maybe English or mathematics, ears will hear. So all the five senses will work at one point of time. In fact, that even now I do, once in a blue moon I do, but not very regularly. But my physical work continues even today. In fact, today morning, afternoon, I made my lunch. So that is also one of the physical work, because today Sunday, all the dukans are closed. So I'm little bit using some Hindi words also, thanks to our Gayatri Pandey madam. So, and obviously I have to cook myself. I cooked millet along with some sabji and other things. And then another thing which I thought, maybe off late, after 50 or 55, I realized that I have used more of my brain, but less of my five senses. I did not use my ears properly. I did not my mouth or my eyes, skin, etc. Now I started using more of that. These are my good habits, which when I think about it, when I follow this, it keeps me safe. So what is the bad habits which really threatens me? What is the challenge? One is I overeat. Many a times I overeat, not because it is tasty. I don't know, something, this has been the case for a long period. Now that is one I talk, over talking also is there. Gossiping, you can call it. So that is another kind of a bad habit. Maybe it's good or bad, I do not know. But then I put it in that bad habit, this one. And I get anger, particularly with my wife. I don't know why. Because she cannot react very aggressively. That may be the case. And that lady knows this fellow is a pagal ho gaya kind of thing, she will say. So this fellow has become a idiot. So she knows when I get anger, when I don't get anger, she knows everything. That's my problem. Then laziness is also another problem. It's true. I mean, people may say that I am very busy and very active, but it's not so. Laziness also there from the beginning. It is there. Had I been more active in my life, I would have been a better person by now. But then laziness also was one of the things. And the fourth thing is, one of my greatest weaknesses, I'm interested in solo working, not in a teamwork. Maybe had I gone with the teamwork, with the one mentor or with one somebody, that could have been much better in my life. Or maybe year after I want to go with the teamwork. Then financial mismanagement is there very much with me. Even though I say I have saved money, etc., without financial mismanagement, I would have been a better person. But year after, I would not, kind of engage in mismanagement of finance. All these things keep me safe. So far, it has kept me safe. I'm sure it will keep me safe for another, some years or whatever years I'm going to live. So these are things which keep me safe. These bad habits, if I can reduce, probably I will be more safer. Thank you, madam. Yeah. Nice, sir. Okay. And Nice. I really like your insight, the insight you had that good habits make you feel safe. And this is something worth experience, because, as we age, the people around us, the things around us change very often. And as you said, you don't have your parents. So these are things that are going to happen to everyone. And this is the fundamental that you caught, that only good habits make you feel safe. Like if you like a partner, if you like your partner, if you like your friend, or like, if they make you feel safe, it's just because you take it away. You accept it. You embrace it. And that's a good habit. So technically, it's the good habits that make you feel safe. And that's a really nice insight to this topic. Thank you, sir, for bringing it. And yes, you will be better every day. Everyone is going to be better. I just want to listen to both Gayatris, their comments on this. Yeah, so That- to Gayatri ma'am. Nice.
सर वाकई में मतलब सर ने जो कहा वो हम सबके लाइफ पे अप्लाई करता है कि हमारे बैड हैबिट्स हमें निकालने चाहिए एंड गुड हैबिट्स ही हमारे रियल पार्टनर है, रियल साथी है। तो सर गुड हैबिट्स हमें भी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। इवन दो आजकल मैं जब हिंदी की क्लासेस सर के लिए करती हूँ तब मैंने उनकी एक गुड हैबिट देखी है, सर 6 o'clock के पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं मुझे ज्वाइन करना नहीं, तो सर पहले आ जाएंगे। तो ये सर का टाइम भी मुझे दिखाई देता है। तो सच में गुड हैबिट्स तो हर एक के अंदर होनी चाहिए एंड लाइफ लॉन्ग वो हैबिट हमारे साथ रह जाती है और कोई काम नहीं आता। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू एंड सर ने थोड़ा सा नया कंसेप्ट हमें दिया है। वी वर टॉकिंग अबाउट कि द पर्सन और एनीवन हूम वी फील सेफ विथ। तो यस, हैबिट्स आर द, आई गेस ये लाइफ टाइम चलती है हमारे साथ। एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि इट्स लाइक गुड एंड बैड हैबिट्स आर लाइक अ बैलेंसिंग टूल कि वी कांट जस्ट गो विथ ऑल द गुड हैबिट्स एंड हमारे अंदर दोनों ही होते हैं। बट हाँ, with time we have to try to become better every day. So that is the thing. So we enjoyed your kind of a motivation to us actually, and information that you have provided कि यार what you are doing exactly in your life. तो जो आपके negative things थी वो भी आपने showcase किया, your negative part, your bad habits as well as your good habits. So that makes a complete thing actually. ऐसा नहीं कि you are only talking about your good habits. That what I like about this whole thing. So yeah, we enjoyed it. Thank you, sir. धन्यवाद मैडम। Yes. Let's continue then. Thank you, sir, for bringing it out now. Then Pooja. Hello, Pooja. Hello, Pooja. Yeah. You're not audible clearly. Please just see. कृति, आज आप भी कुछ लिख के लाए हो? Yes. Oh, great. I have an old piece and it resonates with the theme, so I thought to recite it. Yeah, sure, why not? तो सबको हेलो नमस्ते मैडम। Namaste. Namaste. मैंने एक छोटी सी कविता लिखकर लाई हूँ, तो उस कविता का नाम मैंने दिया है रिश्ते, या फिर ऐसा भी हो सकता है रिश्ता एक ऐसा, जहाँ पर मैंने थोड़ा परिवार, थोड़ा यार दोस्त, भाई बहन सबको इंक्लूड किया है। तो अब देखते हैं वो आप सबको पसंद आएगा या नहीं। तो कहानी कुछ इस तरह है ये, बहन भाई की बात ही अलग है ये, लड़ते हैं खूब मगर ये सफर का साथ ही अलग है, परिवार का साथ भी है, दोस्तों की बात भी है, ये घोंसला है मेरा कुछ इस कदर जहाँ लड़ाई की बौछार भी है, बातें होती है कुछ इस तरह यहाँ, बातें होती हैं कुछ इस तरह यहाँ, देर हो गई राह में बता तू है कहाँ, फोन बजने लगे हर घड़ी हर पहर, फोन बजने लगे हर घड़ी हर पहर, भाई पूछने लगा जा रही तू किस डगर, एक सुकून सा लगता है इन सवालों में, एक सुकून सा लगता है इन सवालों में, अपनेपन का एहसास होता है अपनों की बातों में, प्यार झलकता है छोटी लड़ाइयों में, मार भी पड़ती है अपनों की हर हाल में, वो घर है मेरा, वो खुश हूँ मैं वहाँ जहाँ मौजूद है मेरा परिवार, दोस्त और मैं, दोस्त भी शामिल है मेरे अपनों में, दोस्त भी शामिल है मेरे अपनों में, होती है तकरार यार दोस्तों में, सुरक्षित हूँ मैं, खुश भी हूँ अपने इस छोटे से आशियाने में, अपने इस छोटे से आशियाने में। तो दिस वाज द पोम, लाइक सुरक्षित हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छा। So nice. So nice. So परिवार, you have actually included everyone. Yes. So it's like a wholesome कि आपने सभी अपने family, friends, those are actually caring for you or they want you to be to be safe actually. तो जैसे होता है कि if you are not picking up the call of our parents or maybe friends, so they will get कि अरे why she's not picking up the call, what happens, so they will continuously call us and they will get to try to contact our friends or maybe around those who are around us. So that is what exactly the relationships are all about, कि we do care for each other, doesn't matter how far we are from each other.
So yeah, we can relate it to that. Sure. So let's continue with Reza. It's you now. Yes. नया पाने की ख्वाहिश में पुराना छूट जाता है, नया पाने की ख्वाहिश में पुराना छूट जाता है, मैं तुमको मनाऊं तो जमाना रूठ जाता क्या है। बात है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत क्या को बात। निभाने में पसीना छूट जाता है। बेदार हो जाए मैं बहुत अच्छा ही सुनाऊंगा, मैं वैसे तो थोड़ा बहुत अच्छा लिखता हूँ। बेदार हो जाए मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। तो उसका एक बंद आएगा, एंड हाल ही में इंडिपेंडेंस डे भी गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक एक नज्म एक एक बंद। इजाजत है सबकी? यस यस अच्छा यस, चले। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो मजलूमों को सताते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीने में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, क्या बात। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और वो बंद जिसके लिए मैंने सुनाया था रक्षाबंधन को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी, बेटी का मतलब सिर्फ बेटी नहीं, बहन कुछ भी हो सकता है, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सारा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो या हो महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये थी मेरी पहली नज्म। और एक नज्म इंडिपेंडेंस डे गया है तो उसके सिलसिले में मैं सुनाना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत सी गुमनाम सी नज्म है, बहुत अच्छी नज्म है, मेरी दिल की पसंदीदा नज्म है। नज्म का उन्वान ये है कि मेरे भारत को सलामत रखना। रदीफ यही है। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरी मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरी मस्कन मेरी मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद। इश्क मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, मेरी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, मेरी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं।
गंगा जमुना तेरे लहरों के मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरी धड़कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। दूसरा बंद इस नज्म का। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाओ वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरे सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरी धड़कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और आखिर में जो गायत्री मैम के लिए मैंने कहा था कि आपने जो कहा उसमें मैं 4 मिसरे कहूंगा एंडिंग में, वही 4 मिसरे मैं भी कहूंगा। आप नहीं सब कहते हैं कि तुम दर्द गा कैसे लेते हो या तुम्हारे गले में वो दर्द कैसे रहता है। सभी ये कहते हैं कि दर्द गाते कैसे हो या गले में दर्द झलकता कैसे है। तो उस पे 4 मिसरे बड़े खूबसूरत हैं कि पाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, पाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। जाते जाते कोई बड़ी ख्वाहिश कोई बड़ी फरमाइश नहीं, बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात जो मैं अभी कहना चाहूँगी कि रिज़ा हैं जब वो बोलते हैं तो मज़ा आता है सुनने में। जिस तरीके से मतलब वो बातों को मतलब पूरी तरीके से बताते हैं, हर एक उनकी बात का मतलब होता है और एक लिंक को दूसरी लिंक से कनेक्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट। जब मैंने पहली बार इनको सुना था तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो हम हर ओपन माइक में नहीं सुनते हैं। तो थोड़ा और नया सीखने को मिलता है और भी जो हमारे साथ में राइटर्स हैं कि यार ऐसा भी होता है।
दिस इज ऑल्सो द वे कि वी कैन अप्रिशिएट अदर्स, हम दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, दूसरों के कंटेंट से जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको, उससे कुछ निकाल के फिर अपना भी बता रहे हैं, जैसे कि अभी आपने किया स्टार्टिंग में। तो मैं वही देख रही थी किस तरीके से फिर आपने कनेक्ट करी बातें। और हाँ, जो आपने एंड में बोला कि यार अपने दर्द को मैं गा के सुनाता हूँ, तो वो भी बहुत खूबी आपने, लाइक वो जो आप बोल रहे, जब आप गा रहे थे तो हम सब एक मेस्मराइज हो गए थे, लाइक यार चलो सुनते हैं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बस कुछ नहीं करना, सुनना है। तो ये बहुत कम लोगों में होता है कि जो लोग आपको सुनना चाहें, बगैर कुछ बोले, बगैर आपको कुछ करे, बस दे वांट टू लिसन टू यू। तो दिस इज द थिंग जो हर एक राइटर में होना चाहिए, जब वो अपनी कविताएं बोले, जब अपना शायरी बोले, तो लोग सिर्फ सुनना चाहें, लोग बोलना नहीं चाहें। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है आपका। और हाँ, काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे भी ऐसे हैं जो जिनको अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं, तो वी वांट टू लिसन टू देम। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए हर राइटर, हर शायर में, कि आपको ऐसा लिखो, ऐसा मतलब इस तरीके से अपनी ऑडियंस को साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना सुना रहे हो। रिज़ा के अंदर जो क्वालिटी है, जो मैं चाहती हूँ कि हर एक राइटर में होनी चाहिए हमारे TWC में, कि आप ऑडियंस को साथ में लेके चलो, ऑडियंस से बात करो। जब आप उनसे बात करते हो ना, वो अपने आप कनेक्ट होने लगती है आपसे। तो बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। और मैं यही कहूँगी कि आप हर ओपन माइक में आइए, थोड़ा-सा माहौल बदलिए, और बहुत मज़ा आता है। और हर बार जब भी मैंने आपको, शुरुआत में मुझे लगा अरे यार कुछ नहीं, ऐसे ही 2 लाइन्स बोलेंगे, ऐसा होगा। बट आपने तो जब बोला पहली बार, जब पहले आप, मतलब बहुत पहले की बात है, फिर आई गेस 1 ईयर बैक, 15 अगस्त में ही हमने एक ओपन माइक किया था, है ना? 15 अगस्त के तो दिन आपने किया तब था। हाँ, बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो बहुत एंजॉय किया था, और मुझे बहुत एक नया पर्सपेक्टिव मिला था आपसे मिलके। तो यही फ़ायदा होता है, जो और राइटर, शायर होते हैं, हम ये ओपन माइक करके हम दूसरों का जब सुनते हैं, तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, अच्छा ये भी होता है यार, हम सिर्फ अपना ही नहीं, हमें सीखना भी चाहिए। मैं ये बोलूँगी कि जैसे रिज़ा, आप भी जैसे और ओपन माइक्स होते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद अस, लाइक आप बता सकते हो कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। तो हमारे राइटर्स कॉस्मोस के भी जो राइटर्स हैं, अरे तुम बिल्कुल बिल्कुल। अलग-अलग ओपन माइक्स में बोली, सिर्फ TWC में नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं, नहीं हमारे यहाँ रहो। आप और भी ओपन माइक्स में बोलिए, और भी टीम्स अटेंड करिए, कम्युनिटीज़ अटेंड करिए, ताकि आपको आइडिया होगा कि ये कम्युनिटी कितनी वास्ट है राइटर्स की। सिर्फ लिमिटेड नहीं है TWC में, यार किसी और कम्युनिटी में। तो अटेंड करो, बहुत सीखने को मिलता है, और क्या पता यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। शायद आपने बहुत अच्छी जगह बोला है रिजा, है ना? मैंने मैंने देखा है, आपके ब्लॉग्स भी हैं। तो ये देखिए, 3,000 ओपन माइक्स अटेंड करे, दैट मीन्स कि मेहनत लगती है हर ओपन माइक अटेंड करना, पता करना कहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो निखर के जो आते हैं ना, आप जब आप बोलते हैं, अब उनकी वो एक बन चुकी है, उनकी पूरी क्लियर हो चुका है कि ऐसे बोलना है, क्या करना है। तो वो अटेंड करके ही सीखा है उन्होंने, ऐसा नहीं कि बस अभी सो के उठे सब आ गया। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ, ये मेहनत है, ये हर रोज़ जो अटेंड करना ओपन माइक्स, वो सब करने की मेहनत है, जो हमें रिजा में देखने को मिलती है। तो बहुत बढ़िया रिजा, बहुत मज़ा आया। We have another participant within us, Srishti Okay. Paranwal. She's with Srishti is us. here with us. तो या हेलो एवरीवन। Hi. तो मैंने भी कुछ लिखा है, मेरा भाई है, तो मैं जेन्युइनली उसके लिए जो फील करती हूँ तो अर्ज करना चाहती हूँ। छोटा है वो सबसे, पर उसकी बातें बड़ी लगती हैं। कभी कभी मेरे मुश्किल वक्त में न जाने इतनी आसानी से वो सॉल्यूशन दे जाता है, न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से लाता है। अगर मैं परेशान हूँ तो मेरे मन की बात जान जाता है। अपनी जरूरतों को पीछे रख मेरी ख्वाहिशों को पूरा करवाता है, और मेरे हक के लिए मेरे माँ बाप से भी लड़ जाता है। तो इतना बड़ा हो गया कि जो ख्वाहिशें थी मेरी एक बड़ा भाई पाने की, वो कहीं ना कहीं तू पूरा कर जाता है। मेरे छोटे छोटे सपनों के लिए तू इतनी मेहनत कर जाता है, और बिना मांगे इतना सारा प्यार दे जाता है। तू मेरे हक के लिए सबसे लड़ जाता है। थैंक यू। बस छोटा सा ही लिखा है मैंने। Okay, short and beautiful. Very good. Well, थैंक यू। भाई Short ने and लिखा Perfect है, बहुत Rakshabandhan बढ़िया। thing. Perfect Thank you so Rakshabandhan. यही तो है रक्षाबंधन, लाइक प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने भाई बहनों को। और अब तो सिर्फ यही नहीं रहा है कि भाई हमें प्रोटेक्ट करे, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, हम भी प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो रक्षाबंधन मुझे लगता है अब 2 वे हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? सही। हम्म, होना बिल्कुल। चाहिए. बिल्कुल, मतलब सही कहा, सही थॉट है। पता है, हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हिंदी के बहुत अच्छे कवि, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सा शेर लिखा है कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए,
दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना पराया भी न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आकृति, so we are waiting for yours as well. People are getting bored. जल्दी से अपना सुना दो आप। Yes, so हाँ, so I'm continuing, like हाँ। मेरा एक बहुत ही mixed theme है. Like first of all, अभी Independence Day गया, and our theme is to write for someone who makes you feel safe. So it is not something from my point of view. It is a situational poetry. Like एक wife जिसने अपने husband को एक war में खोया है, and he was her strength. So somewhere it is related to both things. Also, I like to tell the title. The title is Yellowed Letters That Sing of You. Means the letters जो yellow हो जाते हैं over time. So yellowed letters that still sing of you. Still the yellow pale pages I can see in my drawer sing of you. From the ultimate part, from within, the attention seeks, but you miss it out again. The attention seeks, but you miss it out again when your smile weaks. The perks of being your wife makes me chuckle. Of how many times should I ever read this letter? Brush the rose with my intense heart. Love you the best from my part. To caress your frame with a garland on it of the day I lost you, as it was your nation's commit. They still sing of you in ultimate proud, and I can love more, long and loud. This is really short poetry, but it's a Very good. It was kind of a deep poetry. I yes. can feel it. बहुत जो बढ़िया। दिल को छू जाए। हाँ, Thank you. हमेशा जरूरी बहुत नहीं कि अच्छा आप लिखा है। बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग पोइट्रीज करो, लॉन्ग शायरी जो भी है, शॉर्ट में भी अगर आप बहुत डीप बात कह जाते हो ना, तो वो भी एक इतिहास रच देती है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया। It's completely situational because Independence Day abhi gaya hai and we are still in that nation's बिल्कुल बिल्कुल। mood. And जब war में एक wife अपने husband को खोती है ना, the pain of that is like, you know, you can be proud, but at the same time you are losing your strength, your biggest strength. Your Right. strength is going. So Yeah. like that is a really mixed feelings, and I just thought to pen that down. Yeah, बिल्कुल। And yes, this was amazing, and even the ending, even the beginning. So thank you everyone for making this Thank you. beautiful and memorable too. Right. And we are going to come back with a something different theme और कुछ और different लेके आएंगे next open mic में. So stay tuned for that as well. So yeah, we are going to meet soon. और आप लोग लिखते रहिए और अपनी जो लिखावट है उसे बोलते भी रहिए, like express करना सीखिए और कितना अच्छा express कर सकते हो। बस यही है, मिलते हैं next open mic में। Thank you everyone. Bye bye. See you all. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.